हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा है बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मैथ का फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, लेक्चर नंबर 2 है ये, लेक्चर नंबर 2। और आप सभी को बताते हुए गर्व हो रहा है कि आप लोगों ने जिस तरीका से इस चैनल पर अपना परफॉर्मेंस दिया है, इससे साबित हो गया कि हाँ एक चैनल खुला है और उस चैनल का नाम है टॉपर 1.0। जिस तरह से इस चैनल पर बच्चे नए नए जुड़ रहे हैं वो काबिल तारीफ और हम लोग का मेहनत सफल होता हुआ दिख रहा है। और आप लोगों को बता दें कि जब मैंने पहला क्लास किया था तो उसमें वास्तविक संख्या चैप्टर है, तो उससे पहला क्लास में हम लोगों ने अंक पर बता दिया था और अंक आप लोगों को बता दिया था सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, पूर्णांक, इन सभी चीजों के बारे में बता दिया था। और आज जो आप लोगों का टॉपिक रहने वाला है वो कोई आम टॉपिक नहीं है, वो है आप लोगों का परिमेय संख्या। परिमेय संख्या नाम सुनते ही बहुत स्टूडेंट कहते हैं अरे ये क्या है, अरे कुछ स्टूडेंट तो कहते हैं अरे ये क्या है, और कुछ स्टूडेंट कहते हैं अरे ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। आखिर समझ में कैसे आएगा? जब आप शब्द रटे रटाए पढ़ते आएंगे तो समझ कैसे आएगा? आपको आसान भाषा में बताने आया ना, जब रटाना ही था तो हम नहीं आते यहाँ पे। तो आपको बता दे कि परिमेय संख्या आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे, गिनती की संख्या को वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सके और q इक्वल टू नॉट जीरो हो और q क्या हो, p और q एक पूर्णांक हो। तो ये तो बात सच है, लेकिन आखिर कैसे सिद्ध करेंगे कि आखिर q इक्वल टू नॉट जीरो ही होना चाहिए और p और q एक पूर्णांक ही होना चाहिए? ये तो बहुत बड़ी बात है कि देखिए रटने से अगर मार्क्स आ जाते तो बहुत स्टूडेंट रटने वाले होते हैं, लेकिन टॉपर वही होते हैं जो समझ करके पढ़ते हैं। तो इसलिए आपको बता दें, आखिर उससे बताने से पहले हम आपको बता दें कि परिमेय संख्या इसका जरूरत क्यों पड़ा, परिमेय संख्या इसका जरूरत क्यों पड़ा। देखिए आप गए किसी दुकान में और वहां से आप एक मान लिया जाए कि बिस्किट खरीद के लाए और उस बिस्किट में टोटल 10 बिस्किट था और आपके पिताजी बोले कि बेटा तुम दो भाई है, दोनों भाई जब आ जाएगा वो भी तब तुम लोग खा लेना दोनों बांट करके। लेकिन उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो लड़का था 2 बिस्किट खा गया। तो ये तो है मैथ के भाषा में यही बोल सकते हैं 10 में से 2 घटा देंगे 8 बिस्किट बचा। लेकिन अगर हमने ये पूछने को कहता क्या कि कितना भाग बिस्किट बचा हुआ है, कितना भाग बिस्किट बचा हुआ है, तो आप क्या जवाब देते? या फिर कितना भाग बिस्किट खा लिए, इसका आप क्या जवाब देते? तो इसी जवाब के लिए यह परिमेय संख्या बना। परिमेय संख्या बना क्योंकि जो हम इसको पूछेंगे तो 800 बिस्कुट आप कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई पूछते कितना हिस्सा आपने खा लिया, इस एक बिस्किट के पैकेट का कितना हिस्सा आपने खा लिया, तो क्या जवाब देते? तो क्या जवाब देते आप? 2 इक्वल टू 10, 10 का 2वां हिस्सा हम खा गए। समझ में आया? तो इसलिए देखिए अब बताते हैं आपको 4। बताइए क्या है, परिमेय संख्या है या नहीं है? 4 एक परिमेय संख्या है और वही बता दे कि √16। तो इसको भी आप कहिएगा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है, इसलिए क्योंकि यह रूट से बाहर आ गया, इसलिए इसका यह एक परिमेय संख्या है। और आपको बताते हैं आगे, क्या बताइए कि पाई कौन सी संख्या है? कमेंट में अपना जवाब दीजिए। और पाई एक कैसी संख्या है? तो आपको बता दें पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। ये कैसे संभव है? आखिर पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान भी परिमेय संख्या क्यों हो सकता है? ये तो बहुत बच्चों के अंदर डाउट बना रहता है और आज तक हमने लगभग 90% बच्चों के अंदर ये डाउट बनते देखा है और वह डाउट बहुत
बहुत कम ही लोग क्लियर कर पाते हैं। तो आप कहेंगे कैसे हुआ, आप बताइए। और वही पाई का दशमलव वाला मान आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 3.1417 इस तरीका से बढ़ते जाता है। तो आखिर आप बताइए कि ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। आप कहिएगा कि आखिर ये मैथ है या मैथ मजाक बना के रखा हुआ है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि इसी यही एक अपरिमेय संख्या है, फिर इसी का मान एक परिमेय संख्या है और यह एक फिर अपरिमेय संख्या हो गया। आखिर यह डाउट कब क्लियर होगा? तो ये बताते हैं कि यह इसलिए अपरिमेय संख्या है क्योंकि पाई का एग्जैक्ट मान यही है। पाई का एग्जैक्ट मान दशमलव में है, वो भी दशमलव में शांत नहीं है, अशांत है। और आप बताते हैं वो अशांत में क्या है? अशांत अनावृत्ति है। अशांत अनावृत्ति है। अशांत आवृत्ति दूसरा होता है, अनावृत्ति दूसरा होता है, तो अशांत अनावृत्ति है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या। लेकिन तब कहिएगा 22/7 क्या हुआ? तो 22/7 इसका कहते हैं क्या? अनुमान लगाया जाता है, अनुमान नहीं सॉरी, लगभग एप्रोक्सीमेट मान है। एप्रोक्सीमेट मान है 22/7। एप्रोक्स में लिखा जाता है, जिस प्रकार आप लोग भी कुछ मैथ का सवाल बनाते होंगे और पॉइंट में 5-6 इस तरह आ जाता है, आप लोग क्या करते हैं 5 या 5 से ज्यादा पॉइंट में आगे जाता है तो उसको आप 6 लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं। इसी प्रकार का ये मान है। तो ये आप डाउट आप लोग करना नहीं रहना चाहिए, चाहे जैसा भी हो आप अभी क्लियर कर लीजिए और आप कॉपी में भी लिख लीजिए, क्योंकि आप आगे इस चीज को ध्यान रहे आपको। और आप आइए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो ये भी आप लोग पढ़े होंगे कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में न लिखा जा सके और q = 0 हो सके, वैसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो फिर ये बात जब आ गया कि p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो कैसे नहीं लिख सकते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर 4 दिया है तो नीचे में एक छुपा होगा, एक छुपा होगा तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन हम तो कहते हैं कि अपरिमेय संख्या अगर मान लिया जाए √3 लिख दीजिए, ये कौन सी संख्या है? ये भी आपको अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम कहेंगे जब 4 के नीचे एक छुपा हुआ रहता है तो ये √3 के नीचे भी एक छुपा हुआ रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात आप कह सकते हैं रूट अंडर जो संख्या है अगर वो उसका पूर्ण वर्गमूल के रूप में नहीं है तो वह एक अपरिमेय संख्या है। अब इतना बात तो क्लियर हो गया। अब बताइए, क्वेश्चन करवा देंगे आपको कि फिर कहते हैं कि इस क्वेश्चन से डर कर भागे तो क्या भागे, अरे हमारे साथ आइए और हम आपको मैथ का दीवाना बना देंगे, हम आपको मैथ का दीवाना बना देंगे और आप मैथ को पागलपन की तरफ पढ़ने लगिएगा। अगर अभी आप मैथ से भाग रहे हैं तो उतना ही आप पास आ जाइएगा मैथ के, और दूसरा छोटे को कहिएगा हम ये नहीं पढ़ेंगे, हमको मैथ ही अच्छा लग रहा है। आपको सही एजुकेटर की आवश्यकता है और सही मार्गदर्शन देने वालों को। तो अब देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसार क्या होता है? आप लोगों ने आज तक पढ़ा होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अशांत, जो शांत से नहीं बैठ सकता है। कोई अगर आपको कुछ बोलता है या कोई कुछ ज्यादा बदमाशी करता है तो आप उसको क्या कहते हैं? चुपचाप रह जाओ, उनको शांत कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? क्या आप उसको स्थिर कर रहे हैं, उसको सजेशन दे रहे हैं कि सही डायरेक्शन में जाओ, एक निश्चित काम करो तुम। लेकिन वही बात है, अशांत भी 2 प्रकार का होता है। अशांत भी 2 प्रकार का होता है। जिस तरह कोई ऐसा बच्चा होता है तो वही काम को, वही गलती को बार बार करता है, एक ही गलती को बार बार करेगा। लेकिन कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो एक गलती को बार बार नहीं की बार बार बदल करके गलती करेगा। तो इसलिए अशांत होता है। और अशांत दशमलव प्रसार भी 2 प्रकार के होते हैं, अशांत आवृत्ति और दूसरा क्या होगा? दूसरा आपका होगा अशांत अनावृत्ति।
अशांत अनावृत्ति। तो अब आइए, अब बताइए कौन क्या है अशांत आवृत्ति। इसका मतलब क्या है? देखिए, अशांत आवृत्ति में वैसे सभी संख्या आ जाएंगी जिसके दशमलव के बाद का अंक सेम हो, लेकिन अनंत तक जाए। जैसे आप देखते होंगे कि 2 = 4 2 4 2 इस प्रकार से लिखते जा रहे हैं। तो क्या है? एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्या हुआ? अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति, या फिर इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2.42 ऊपर एक लिख दे सकते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या? ये संख्या बार बार आप लिख सकते हैं, ये कभी भी शांत नहीं होगा, अर्थात कहीं जाकर ये संख्या नहीं रुकेगा, अनंत तक ये जाते रहेगा जब तक इसको आप ले जाना चाहते हैं। तो जब ये समझ गए हैं तो ये समझना भी उतना ही आसान है जितना कि ये समझना आसान है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। क्या है? अशांत अनावृत्ति। एक आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब क्या? हम समझते हैं पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति हो रहा है। अब इसी से याद रखिए, अशांत आवृत्ति। आवृत्ति को आप समझ लें पुनरावृत्ति, और यह क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है वही संख्या, तो क्या हो गया? अशांत आवृत्ति। और वही आगे आ जाइए, अशांत अनावृत्ति। इसको ही बताइए। तो अशांत अनावृत्ति में रहेगा 3 = 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 इस प्रकार आगे बढ़ते रहेगा। ये कहीं पर जाकर नहीं रुकेगा और एक संख्या बार बार रिपीट भी नहीं होगा। आप क्या देख रहे हैं इसमें? 1 2, ठीक है, फिर देखिए 1 2, और फिर देख लीजिए 1 1, फिर 2 2। अब बताइए, हम क्या बोले थे आपको कि देखिए ये तो है कि बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन ये क्या है? अशांत अनावृत्ति। बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार दूसरा अंक आ रहा है, ये भी अनंत तक जा रहा है। तब आप बताइए कि है कि नहीं है? कोई बच्चा बार बार एक ही गलती को करता है, लेकिन कोई बच्चा ऐसा बदमाश होता है, आप उसको मार रहे हैं ना, अब वो गलती फिर अगला दिन नहीं करेगा, लेकिन बदल करके गलती जरूर करेगा। वही ये है कि शांत होने का नाम नहीं लेगा, चाहे उसको लाख कुछ कर लीजिए, ये ऑटोमेटिक है। यही बात है। और आप लोगों के लिए हम कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, आप लोग कुछ क्वेश्चन बता रहे हो, आप हमें कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा। कमेंट में आप उसका आंसर देने जो तुरंत कीजिए। सबसे छोटी परिमेय संख्या सबसे छोटी अपरिमेय संख्या उसके बाद सबसे छोटा डिजिट, उसके बाद सबसे छोटा अभाज्य संख्या। और इन सभी क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट कीजिए, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगले वीडियो से हम मैथ का कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और मेरा मानना है कि यहाँ तक जो बेसिक था वो क्लियर हो गया, और जो जरूरत पड़ेगा, ये नहीं कि इतना ही रिविजन करवा के आपको छोड़ देंगे, जो जरूरत पड़ेगा वो हम साथ ही साथ चलते रहेंगे, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम आपको सरल तरीका से बताने का प्रयास करेंगे, ताकि हर बच्चा को मैथ में इतना मार्क्स आ जाना चाहिए तो बच्चा भी आपके दीवाने हो जाए और इस चैनल का दीवाना हो जाए, और अगली बार यह कहना नहीं पड़े किसी बच्चों को कि मेरा भी चैनल है।
और आगे आपको एक चीज बताते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी लेकर और नए एक्सरसाइज को लेकर।